प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, आज जब हम इस भागती दौड़ती दुनिया को देखते हैं तो एक बात बहुत गहराई से महसूस होती है। इंसान ने रफ्तार तो बहुत पकड़ ली है, लेकिन सुकून कहीं पीछे छूट गया है। हम चांद और मंगल तक पहुंचने के रास्ते तो खोज चुके हैं, लेकिन अपने ही भीतर पहुंचने का रास्ता हम भूल चुके हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर एक बात बड़े ही प्यार से समझाया करते थे कि इंसान ने दूरियां मिटाने के साधन तो बहुत जुटा लिए हैं, मीलों का सफ़र आज मिनटों में तय हो जाता है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है, लेकिन विडंबना देखिए कि जो इंसान मीलों दूर बैठे व्यक्ति से तो जुड़ा हुआ है, वही इंसान अपने साथ बैठे परिवार से, अपने ही भीतर बैठी अपनी रूह से कितना कट चुका है। साथ संगत, आज हम एक कनेक्टेड दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से इंसान कभी इतना अकेला नहीं था साथ संगत जितना आज के दौर में है। चेहरों पर जो मुस्कुराहटें है वह केवल तस्वीरों के लिए रह गई है। जरा सा भीतर झांकिए तो एक अनजानी बेचैनी, एक घुटन और एक उदासी ने इंसान को पूरी तरह घेर रखा है। यह उदासी क्यों है साथ संगत? क्योंकि हम उस चीज़ को वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ वह है ही नहीं। साथ संगत, आपने महापुरुषों से वह चाबी वाला उदाहरण सुना होगा जिसमें एक व्यक्ति की चाबी गिरती तो घर के अंधेरे कमरे में है, लेकिन वह उसे बाहर सड़क के खंबे की रोशनी में यह कहकर ढूंढता है कि अंदर तो बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। साथ संगत, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? नहीं साथ संगत, यह आज के हर उस इंसान की हकीकत है। क्या आज हम भी बिल्कुल वैसा ही नहीं कर रहे? हमने अपना सुकून, अपनी शांति अपने भीतर खोई है, लेकिन हम उसे बाहर संसार के चकाचौंध में, मॉल्स में, गैजेट्स में, पद प्रतिष्ठा में और बैंक बैलेंस में ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि शायद एक नई गाड़ी आ जाएगी तो शांति मिल जाएगी। बाहर रोशनी और दिखावा तो बहुत है साथ संगत, लेकिन बाहर शांति की चाबी नहीं है। शांति तो भीतर है, जिसे हमने अज्ञान के अंधेरे में खो दिया है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मछली पानी में रहकर भी प्यासी है साथ संगत, कितनी हास्यात्मक बात है ये। ठीक वैसे ही यह इंसान आनंद के सागर इस दातार निरंकार के बीच रह रहा है। यह परमात्मा हमारे रोम रोम में बसा है, हमारे अंग संग है, फिर भी हमारी रूह प्यासी है। हम डिप्रेशन में हैं आज के दौर पे। क्यों? क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है साथ संगत, इसके साथ हमारा एहसास नहीं जुड़ पाया है। हमने ब्रह्म ज्ञान को दिमाग में तो रखा है साथ संगत, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाए। साथ संगत, जब तक इंसान इस मैं और मेरा के माया में फंसा रहता है, तब तक यह रूहानी प्यास कभी नहीं बुझ पाती। इंसान सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी व्यवस्था मेरी है, इसलिए साथ संगत इसी शरीर को सजाने, इसे सुख देने में सारी उम्र गुजार देता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वमिदं तदम, विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चिंत कर्तुमर्हति। आप यह 5 तत्वों का पुतला नहीं है साथ संगत जो आज है और कल राख हो जाएगा। आप वह अविनाशी रूह है जिसका अंश यह परमात्मा है। लेकिन इस सच को सिर्फ पढ़ना या फिर सुनना काफ़ी नहीं होता। जब सदगुरु हमारे जीवन में आता है साथ संगत, तो वह कोई नया भगवान पैदा नहीं करता, बल्कि वह हमारे और इस निरंकार के बीच पड़ी अज्ञानता की दीवार को गिरा देता है। वह हमें ब्रह्म ज्ञान बख्श देता है। इसलिए संपूर्ण अवतार वाणी में सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया था, कहे अवतार गुरु दे बाजो, बंदा पशु समान है, गुरु दे बाजो इस दुनिया विच मिलता नहीं ज्ञान है। साथ संगत, जब यह ब्रह्म ज्ञान जीवन में टिक जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से चुनौतियां खत्म हो जाती हैं। बीमारियां भी आ सकती है, व्यापार में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन गुरु सिख का मन नहीं डोल पाता। वह कमल के फूल की तरह हो जाता है। आपने कमल का फूल देखा है ना? वह कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन अगर आप कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद डालकर देखें तो वह उस पर टिकती नहीं है, मोती की तरह बिल्कुल फिसल जाती है। बाबा जी हमेशा कहते थे कि निरंकारी मिशन यह नहीं कहता कि आप जंगलों में चले जाओ,
पहाड़ों पर जाकर तपस्या करो या फिर अपने परिवार को छोड़ दो। नहीं साथ संगत, गृहस्थ में रहना है, परिवार के जिम्मेदारियां उठानी भी है, काम काज भी करना है, लेकिन इस संसार के रंग को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। हाथ कारवल ते दिल निरंकारवल। आपके हाथ दुनिया के काम कर रहे हो, लेकिन आपके दिल की तार हर पल इस निरंकार दातार से जुड़ी रहे। जब यह अवस्था बन जाती है तो आप दुनिया के बीच रहकर भी दुनिया से मुक्त रहते हैं। सत्संगत, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, विचार कीजिए उस एक छोटे से बच्चे का जो अपने पिता के साथ मेले में जाता है। मेले में बहुत भीड़ है, खिलौने हैं, मिठाइयाँ भी है, तरह तरह के तमाशे हैं। जब तक बच्चे ने अपने पिता की उंगली कसकर पकड़ी हुई है, वह मेले के हर रंग का आनंद लेता है, उसे कोई डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली पिता के हाथ से छूटती है, वही मेला जो कुछ पल पहले उसे सुख दे रहा था अब उसे डराने लगता है। खिलौने उसे अच्छे नहीं लगते, मिठाइयाँ उसे नहीं भाती, वह जमीन पर बैठकर रोने लगता है। साथ संगत, यह संसार भी माया का एक बहुत बड़ा मेला है और हम सब इस मेले में आए हुए बच्चे हैं। जब तक हमने इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार की उंगली यानी कि सिमरन और ज्ञान को कस कर पकड़ा हुआ है, तब तक यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप परिवार का भी आनंद लेंगे, काम का भी आनंद लेंगे, लेकिन जैसे ही इस निरंकार से ध्यान हटता है, इंसान संसार के भीड़ में खो जाता है और फिर डिप्रेशन, तनाव और अकेलापन उसे घेर लेते हैं। इसलिए बाबा जी हमें बार बार इस सिमरन की अहमियत समझाते थे। सिमरन कोई रस्म नहीं है साथ संगत कि हम माला लेकर बैठ जाए और मन में दुनिया की बातें चल रही हो। सिमरन तो एक एहसास है। आप दफ्तर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, अंदर ही अंदर एक आवाज़ चलती रहे, तू ही निरंकार। साथ संगत, सदगुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, इसका एहसास हमें आंख बंद कर करना नहीं पड़ता। आंख खोल कर भी हम निरंकार दातार के एहसास में रह सकते हैं। बस ज़रूरत है तो भीतर से जागरूक होने की कि हम परमात्मा के भीतर है और परमात्मा हमारे अंग संग है। बस यही एहसास है। लहर का जागरूक हो जाना कि मैं समुद्र ही हूँ, बस यही एहसास है। यह जो एहसास है, यह आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है साथ संगत कि दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी सोच आप पर असर नहीं कर सकती। अवतार वाणी का वह बहुत खूबसूरत शब्द हमें यही सिखाता है कि एक निरंकार दे आसरे जेड़ा जीवन जिंदाए, कहे अवतार व बंदा जग दे जहर कदे ना पीताए। यानी कि जो इस निरंकार के आश्रय जीता है साथ संगत, वह संसार के दिए हुए ताने, निंदा या फिर नफरत का जहर कभी नहीं पी सकता। वह हर हाल में शुक्राना करता है। उसे पता है कि मेरे दातार ने जो भी स्थिति मुझे दी है, उसमें मेरी ही कोई भलाई छिपी होगी। साथ संगत, इंसान दुखी तभी होता है जब वह अपनी मर्जी चलाना चाहता है। हम सोचते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, और जब वैसा नहीं होता तो हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति शिकायत में नहीं है साथ संगत, शरणागति में होती है। शरणागति का मतलब यह नहीं साथ संगत कि हम कमज़ोर है। शरणागति का मतलब है कि हमने मान लिया है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला मुझसे ज़्यादा समझदार है। जैसे एक छोटी सी नदी जब तक अपनी अलग पहचान बनाकर बहती है साथ संगत, उसे धूप सुखा सकती है, उसे किनारे रोक सकते हैं, पत्थरों से उससे लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वही नदी दौड़कर जाकर एक विशाल समंदर में गिर जाती है, समंदर में एक मेघ हो जाती है, तो क्या कोई धूप उस समंदर को सुखा सकती है? क्या कोई पत्थर उस समंदर को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। नदी ने अपनी छोटी सी हस्ती मिटा दी साथ संगत, और बदले में उसने समंदर जितनी विशालता पाली। बस यही है सच्ची भक्ति। अपने इस मैं यानी कि अहंकार की नदी को इस निरंकार के आनंद सागर में मिला देना। जिस दिन हम मैं से उठकर तू पर आ जाएंगे, यानी कि हे दातार, यह तन तेरा, यह मन तेरा, यह धन भी तेरा, यह सांसें तेरी, उस दिन जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाएगा, एक सत्संग बन जाएगा। लेकिन आपका जीवन का हर पल एक सत्संग क्यों नहीं बन पाता, आपको पता है? एक महात्मा जी ने प्रश्न किया था कि राहुल जी, जब हम सत्संग भवन से बाहर निकलते हैं, इस संसार में विचरते हैं, तो उस सुकून को
एक मेक होने के उस एहसास को बरकरार कैसे रखा जाए, क्योंकि बाहर तो दुनिया उसी पुराने रफ्तार से दौड़ रही है। वहाँ तो वही प्रपंच है, वही उलझने हैं और वही टकराव है। संतो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें बहुत ही सरल और प्यारे ढंग से समझाया करते थे। वे कहते थे कि साथ संगत भक्ति का असली इम्तिहान सत्संग के इन 2 घंटों में नहीं होता। यहाँ तो सभी हाथ जोड़कर बैठे हैं, सभी के मन में श्रद्धा है। भक्ति का असली इम्तिहान तो तब शुरू होता है साथ संगत, जब आप यहाँ से जूते पहनकर बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं। संतो, अब जो कहने वाला हूँ बड़े ध्यान से समझना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। संत और संसार के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है? इस दुनिया में रहते हुए गुरु सिख का नज़रिया कैसा होना चाहिए, इसे समझने के लिए सत्संगत एक बहुत सुंदर और गहरी मिसाल देता हूँ। सत्संगत एक मक्खी, फ्लाई और एक मधुमक्खी, हनी बी के स्वभाव पर विचार कीजिएगा। एक मक्खी को आप अगर किसी बहुत ही सुंदर, साफ सुथरे और सजे हुए शरीर पर बिठा दे तो वह पूरे शरीर की सुंदरता को नज़रअंदाज कर देगी। वह ढूंढेगी कि इस शरीर पर कोई घाव कहाँ है, कोई गंदगी कहाँ है, और वह जाकर उसी घाव पर बैठ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक मधुमक्खी होती है, उसे आप कूड़े के ढेर के पास भी छोड़ दे तो वह उस गंदगी को अनदेखा कर देगी। वह उड़ती हुई जाएगी और अगर कहीं दूर कीचड़ में भी एक कमल का फूल खिला होगा तो वह उसी फूल पर जाकर बैठ जाएगी और उसमें से अमृत यानी कि रस निकाल लेगी। साथ संगत जी, जरा अपने भीतर झांक कर तो पूछिए, हमारे मन की वृत्ति किसके जैसी है? आज इंसान का मन उस मक्खी की तरह हो गया है। सामने वाले इंसान में 1000 अच्छाइयाँ हो, हम उन्हें नहीं देखते। हम बस इस ताक में रहते हैं कि इसके अंदर कौन सी कमी है, कौन सा घाव है, ताकि हम उस पर बैठकर उसकी निंदा कर सकें। लेकिन सदगुरु जब जीवन में आता है तो वह हमारी मक्खी जैसी वृत्ति को मधुमक्खी बना देता है। वह हमें सिखाता है कि निंदा के रस से बचो और हर इंसान के भीतर मौजूद अच्छाई को, उस निरंकार रूपी फूल को चूसना शुरू कर दो। संपूर्ण अवतार वाणी में इसी बात को कितनी सुंदरता से कहा गया है। साथ संगत, बुरा किसे दा सोच न नाही, ना ही बुरा चितार नाए, कहे अवतार गुरु दे भाणे, अपना आप सवार नाए। हमें दुनिया को नहीं सुधारना है, हमें खुद को संवारना है। साथ संगत, कबीर दास जी ने भी इसी अवस्था को बयान करते हुए कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। साथ संगत जी, जब यह दृष्टि मिल जाती है तो फिर इंसान किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। नफरत तब होती है साथ संगत जब हम 2 देखते हैं, जब हमें पता लग गया साथ संगत कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, तो फिर मैं किससे नफरत करूं? मेरे सामने वाले में भी वही नूर है जो मेरे भीतर है। लेकिन यह अवस्था सिर्फ मेरे सामने वाले में भी वही नूर है जो मेरे भीतर है, लेकिन यह अवस्था सिर्फ मेरे सामने वाले में भी वही नूर है जो मेरे भीतर है, लेकिन यह अवस्था सिर्फ बातों से नहीं आती, इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। हम सोचते हैं कि हमने संसार में माथा टेक लिया, कुछ पैसे दान में दे दिए तो हमारा समर्पण हो गया। नहीं साथ संगत जी, यह तो सिर्फ शरीर और धन का समर्पण है। असली समर्पण है कि अपने अहंकार को सद्गुरु के चरणों में रख देना। इस समर्पण को समझने के लिए साथ संगत एक बहुत ही प्यारी कहानी है। यह कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन एक बार और सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना। संतो, एक बार एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। एक मूर्तिकार वहाँ मूर्तियाँ तराशने के लिए आया था। वह जंगल में गया और उसे 2 बहुत सुंदर बड़े पत्थर मिले। उसने पहले पत्थर को उठाया और अपने छेनी हथौड़ी से उस पर चोट मारनी शुरू की। जैसे ही पहले चोट लगे तो उस पत्थर के भीतर से आवाज़ आने लगी, अरे मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार को दया आ गई साथ संगत, उसने उस पत्थर को वहीं पर किनारे रख दिया। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया, उस पर भी छेनी हथौड़ी चलाई। दर्द उसे भी हुआ था, लेकिन उस दूसरे पत्थर ने कोई शिकायत नहीं की। उसने खुद को मूर्तिकार के हाथों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह हर चोट सहता रहा,
कुछ ही दिनों में उस मूर्तिकार ने उस दूसरे पत्थर को तराश कर साथ संगत एक बेहद खूबसूरत भगवान की मूर्ति बना डाली। जब मूर्ति मंदिर में स्थापित होने लगी तो गांव वालों ने कहा, मूर्ति तो स्थापित हो गई है, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए। बाहर एक पत्थर रखा है, जो दर्द सह नहीं पाया था उसे ले आए। अब साथ संगत ज़रा उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा। जिस पत्थर ने खुद को तरासे जाने से इनकार कर दिया था, उस पर रोज नारियल फोड़े जा रहे थे, लोग उस पर पैर रख रहे थे, और जिस पत्थर ने मूर्तिकार की छेनी को चोट को चुपचाप सह लिया था, उस पर रोज दूध जल चढ़ाया जा रहा था। लोग उसके आगे सिर झुका रहे थे, उसकी आरती उतार रहे थे। साथ संगत, यह कोई पत्थरों की कहानी नहीं है, यह तो हम सबकी कहानी है। यह जो सद्गुरु है, यह वह महान मूर्तिकार है, और यह जो जीवन की चुनौतियाँ है, जो परेशानियाँ है, जो सत्संग के नियम है, यह सद्गुरु की छेनी और हथौड़ी है। जब सद्गुरु हमारे भीतर के अहंकार को, बुरे व्यवस्था को काटने के लिए परिस्थितियाँ पैदा करता है, तो कई बार हमें बहुत दर्द होता है। हमारा मन कहता है कि मैं ही क्यों झुकूँ, मैं ही क्यों बर्दाश्त करूँ, मेरी क्या गलती है। जो इंसान इस दर्द से घबरा कर सत्संगत गुरु का भाणा नहीं मानता, उसका हाल उस पहले पत्थर जैसा हो जाता है। वह सारी जिंदगी संसार के ठोकरें खाता है, दुनिया उस पर रोज दुखों के नारियल फोड़ती है। लेकिन जो गुरु सिख यह जान लेता है सत्संगत की यह दर्द मुझे तोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि मुझे तराशने के लिए आया है, वह मुस्कुरा कर कहता है सत्संगत की, हे दातार, जो तेरी रजा तू वही कर, वही मेरा सब्र है। वह खुद को इस निरंकार के हाथ में सौंप देता है। फिर देखते ही देखते सत्संगत सद्गुरु इस इंसान को अंदर से ऐसा तराश देता है कि वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। इसलिए बाबा जी फरमाते थे कि भक्ति में चतुराई नहीं, भोलापन चलता है। जो जितना छोटा बनकर रहता है सत्संगत दातार उसे उतना ही बड़ा बना देता है। आज इंसान कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार का मतलब क्या है सत्संगत? प्यार का मतलब है देना, और अहंकार का मतलब है मांगना। अवतार वाणी का एक बहुत ही मीठा वचन है सत्संगत, प्यार दा दूजा नाम ही रब है, रब ही प्यार दा सागर है, कहे अवतार ए दे विच तरना, इस जीवन दी खातिरे। यह निरंकारी मिशन सत्संगत और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार का मिशन है सत्संगत। आज दुनिया में धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं। लोग रंग, नस्ल, जात पात और भाषा के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने हमेशा कहा था, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत है तो आप दुनिया के किसी भी तीर्थ में नहा आए, आपकी रूह कभी साफ नहीं हो सकती। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, आइए अपने भीतर अनमोल अपने जीवन को व्यर्थ के विवाद से, निंदा और नकारात्मकता में ना गवाइए। मौत का कोई भरोसा नहीं है साथ संगत। जो सांस अंदर गई है वह बाहर आएगी या फिर नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इस सीमित समय में साथ संगत, इस आज में ही इस निरंकार को जी भर कर प्यार कर ले। घर परिवार में रहे साथ संगत तो एक अच्छे पति, एक अच्छे पत्नी, अच्छे माता पिता या फिर बच्चे बनकर रहें। आपके कर्मों से ही साथ संगत, आपके बोलने के तरीके से ही, आपकी मुस्कुराहट से लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि यह इंसान किसी आम दुनियावी दौड़ का हिस्सा नहीं है। इसके जीवन में कोई ऐसा पूर्ण सद्गुरु आ गया है जिसने इसे अंदर से शीतल कर दिया है। आपकी ज़िंदगी ही साथ संगत आपका सबसे बड़ा सत्संग होना चाहिए। अंत में दासों का दास इस निरंकार दातार के श्री चरणों में यही अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह, यह जो ब्रह्म ज्ञान की अनमोल दात तूने हमें बख्शी है, यह सिर्फ हमारे दिमागों तक सीमित ना रहे, यह हमारे हृदय में उतर जाए, हमारे कर्मों में ढल जाए। इस संसार में जो भी रूहें दुखी है, परेशान है, डिप्रेशन या फिर अकेलेपन से जूझ रही है, हे दातार, उन सभी को अपने नाम की ठंडक बख्शना, सबके घरों में सुख, शांति, प्यार और बरकत बनाए रखना। हमारा हर पल तेरे सिमरन में बीते और हर सांस से तेरा शुक्राना निकले। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।